मन कस न चले गुरु ऐन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन। जीव सजाति घट घट देखो नारी पुरुष मन है न, जीव सजाति घट घट देखो नारी पुरुष मन है न। घट आकार मानि सुख लीनो तेहि ते यह तन लैन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन। बिन मानंदे ज्ञान न होए, ज्ञान बिना नहीं चाले, बिन मानंदे ज्ञान न होए, ज्ञान बिना नहीं चाले। बिना क्रिया के तन नहीं धारे, यह सब मन का हाल, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन। पंच विषय के सुख मानंदे ते में जीव बेहाल, पंच विषय के नंदे ते में जीव बेहाल। यही बिन नारी पुरुष नहीं कोई, समुझित जो यही काल, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन। निस्वरूप के ज्ञान बिना यह जड़ चेतन नहीं जान, निज स्वरूप के ज्ञान बिना यह जड़ चेतन नहीं जान। विपरीत समझते ही कारण होए, और ही और कुठान, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन। कहें कबीर जो समझे धारे, पावे अविचल ठोर, कहें कबीर जो अविचल धारे, पावे अविचल ठोर। कहें कबीर जो समझे धारे, पावे अविचल ठोर, कहें कबीर जो समझे धारे, पावे अविचल ठोर। दुख सुख झगड़ा दुर्मति नाशे, मिटे कामना दौर, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन, हमारे मन कस न चले गुरु ऐन। साधक अपने मन को संबोधित करता है कि ऐ मेरे मन, तुम गुरु के आयन में, गुरु के मार्ग में क्यों नहीं चलते हो? वासनाओं के मार्ग में अनाद काल से चलते चलते दुखी हो, केवल दुखी हो। देह धर करके क्या मिलता है? सब लोग विचार हैं, जब से देह धरे हैं क्या पाए हैं? ठोकर ठोकर, दुख दुख, और कुछ नहीं मिला है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। बिना विचार किए संसार रमणी प्रतीत होता है। अनविचार रमणी, सदा संसार भयंकर भारी। संसार तो भारी भयंकर है, दुखदायी है। सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। सम मन की शांति, संतोष प्राप्त वस्तुओं में तृप्त रहना, दया दूसरे पर करुणा, और विवेक, इसका व्यवहार करने ही से सुख है। संसार भारी भयंकर है, तो इसके बनाने वाले की समझ कैसी थी?
संसार किसी ने बनाया है तो क्या वो समझदार था? भयंकर संसार बना करके हम लोगों को दुख में डाल दिया। संसार को किसी ने बनाया नहीं है, ये तो लोगों ने भ्रम बस मान लिया है किसी ने बनाया है। संसार सदा है ही। द्रव्य नित्य है, गति नित्य है। द्रव्य और गति में संसार का प्रपंच नित्य है। जो है उसे स्वीकारो और जो दुख है उसे समझो और दुख को मिटाओ। देह धर करके केवल दुख है, देह से अलग की स्थिति भी होती है, यही समझना है। देह तो आजकल में नहीं रहेगी, जब नहीं रहेगी तब क्या रहेगा? जीव के साथ में कुछ नहीं रहेगा, जीव अकेला रहेगा। अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं है, परमानंद है। वहां मन नहीं रहेगा, प्रपंच नहीं रहेगा, स्वयं शांत रहेगा। ये बात समझने के लिए और साधना करके ही समझा जा सकता है। गुरु का मार्ग क्या है? संसार से अपने को समेटना, मन को समेटना, प्रपंच से मुक्त होना। जीव सजाति घट घट देखो नारी पुरुष मन है न। जीव स्वजाति है, अपनी जाति है, सजाति है, सहजाति है। दोनों में भाव एक है। स्वजाति इसमें लिखा है, स्वजाति अपनी जाति का, सजाति अपनी जाति का। जीव मात्र एक समान है, इसका अर्थ हुआ। घट घट देखो, सब घटों में जीव अलग अलग हैं, एक नहीं है। लोग कहते आत्मा एक है, इसका अर्थ है आत्मा के गुण एक हैं, लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग है। अलग अलग है तभी उपदेश दिया जाता है। वेदांत का उपदेश किसमें दिया जाएगा? एक ही ब्रह्म में उपदेश किसको कौन देगा? इसलिए ब्रह्म, चेतन, आत्मा अनेक शब्दों में जो कहा जाता है, सभी चेतनों का अस्तित्व अलग अलग है। हर घट में अलग अलग चेतन है, अलग अलग जन्म है, मृत्यु है, कर्म फल भोग है, बंध मोक्ष है, प्रवृत्तियां हैं। इसीलिए तो सांख्य दर्शन कहता है जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च त्रैगुण विपर्याच्चैव पुरुष बहुत्तम सिद्धम। ये इसका अन्वय है। जनन जन्मना, मरण मरना, करणानाम प्रतिनियमात करणों के प्रतिनियम। कर्ण है आंख नाक कान जीभ चाम पांच ज्ञान इंद्रिया, इनके प्रतिनियम अलग अलग हैं। कोई आंख बंद किए है तो कोई आंख खोले, कोई दौड़ रहा है, कोई सोया है, तो करणों के तो प्रतिनियम अलग अलग हैं। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्ति अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक संन्यास ले रहा है, एक विवाह कर रहा है, युगपत प्रवृत्ति कहां है? अयुगपत प्रवृत्ति है। युगपत का मतलब एक साथ, अयुगपत का मतलब भिन्न भिन्न। सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों को विपर्य है। कोई रजो प्रधान है, कोई सतो प्रधान है, कोई तमो प्रधान है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध है। पुरुष नाम आत्मा, पुर उष पुरुष, पुर आगे उस जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला आत्मा पुरुष है। वो चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे नपुंसक शरीर में। स्त्री पुरुष इत्यादि शरीर ते माटी का लौंदा है, आत्मा एक समान है। पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये परम वाक्य है सांख्य दर्शन का। इसको कोई काट नहीं सकता है। मनमानी करके बकवास कोई भले करता रहे। आत्मा एक नहीं है, अनेक है। आत्मा एक है का अर्थ है आत्मा के गुण एक हैं। गुणात्मक एकता है, द्रव्यात्मक एकता नहीं है। व्यक्तित्व अलग अलग है, क्वांटिटी क्वालिटी,
क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है, संख्या में अलग अलग है। जीव सजाति घट घट देखो, घट घट में देखो, एक ही जाति के जीव, एक ही प्रकार के जीव, चेतन सब में है। नारी पुरुष मन हैन, नारी पुरुष मन है नाम है। मन के नाते नारी पुरुष शरीर बना है, मन के राग से स्त्री पुरुष का शरीर बन गया है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, दोनों समान है। घट आकार मान सुख लीनो कहते यही तन लैन। घट के आकार में सुख मान लिया, ये आंख, नाक, कान, सीना, गला, मस्तक, दंत, पीठ, पेट, घुटने। श्री विशाल साहब ने इसमें खूब कहा, फिल्लन एड़ी पगतल अवर चाऊ, माया तन जीव भुलावे भावे भाऊ। माया तन, ये मायावी तन को देख करके जीव भुलावे, भूलता है। कैसे भूलता है? भावे भाव, भावे भाव में, भावना भावना में डूबा है, भ्रम में पड़ा है। ये कूड़ा कचड़ा, हड्डी का ढांचा, मांस भरा है, रक्त भरा है, टट्टी पेशाब भरे, उद्वेग भरा है, काम क्रोध लोभ मोह के विकार भरे, कूड़ा कचड़ा भरा है। ऊपर से जाम लपेटा है, गीला गीला, गीली लाश, इसी में सुख मानता है। घोर अविवेक, अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता। मैं बिल्कुल शुद्ध निराला हूं, ये कूड़े कचड़े में क्यों प्रेम करूं? घट आकार मान सुख लेने, इस घट के आकार में, घट नाम शरीर, घट नाम बादल, घट नाम घड़ा, घट के अनेक अर्थ होते हैं। यहां घट, शरीर भी एक घड़ा है, इसके आकार में सुख मान लिया। घट आकार मान सुख लेने लीन हो, तेते यही तन लैन, इसी से ये शरीर प्राप्त होता है। अगर हम सुख न माने तो भटकेंगे नहीं, ये सुख मानना भटकाता है। सुख चाहे तो सुख छोड़ दे, स्थिर सुख, निर्भय सुख, परमानंद का सुख चाहे तो दैहिक सुख की कल्पना का परित्याग कर दे। बिन मानंदे ज्ञान न होए, ज्ञान बिना नहीं चाल, बिना क्रिया के तन नहीं धारे, यह सब मन का हाल। बिना मानंदी के ज्ञान नहीं होता है। मानंदी का अर्थ है मान लेना। यहां अभिप्राय मान लेना मात्र नहीं है, यहां अर्थ है सोचना, ख्याल करना। बिन मानंदी ज्ञान न होए, बिना स्मरण के ज्ञान नहीं होता, सीधा अर्थ है ये। बिना स्मरण के ज्ञान नहीं होता है। मन मानंदी स्मरण, जब ख्याल आया तब ज्ञान होता है। और ज्ञान बिना नहीं चाल, ज्ञान के बिना चाल नहीं होती है, आचरण नहीं होता, क्रिया नहीं होती है। बिना क्रिया के तन नहीं धारे, बिना क्रिया के शरीर नहीं बन सकता है। इसलिए यह सब मन का हाल, ये सब मन का हाल है, इस पर ध्यान दीजिए। बिना स्मरण के ज्ञान नहीं होता है, और बिना ज्ञान के क्रिया नहीं होती है, और बिना क्रिया के प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रवृत्ति के बिना बंधन नहीं होता है। स्मरण से सारा प्रपंच शुरू होता है। गाढ़ी नींद में गए, वहां कुछ स्मरण नहीं। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने सुसुप्ति को ब्राह्मी स्थित कही है। सुसुप्ति, स्व अपीत सुसुप्ति, ये परिभाषा है उपनिषद की। स्व खुद, अपीत पाना, खुद को पाना सुसुप्ति। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं। ये उबड़ खाबड़ संसार, रोग का घर, ये हमें दिखाई देता है। और इसमें व्यर्थ राग द्वेष करके मन की कल्पनाएं उठती हैं, और मन की कल्पना महाकबाड़ है। ये जागृत का प्रपंच। जब सपने में जाते हैं तो ये जागृत के प्रतिबिंब वहां रहते हैं। प्रतिबिंब तो बहुत हैं, लेकिन लिपायमान है।
जो प्रतिबिंब उठा सामने वो दिखाई दिया, आभास वहां है। वहां कुछ है नहीं, केवल आभास है। पर्वत है, जंगल है, समुद्र है, नगर है, मित्र है, शत्रु है, लेकिन कुछ है नहीं, आभास मात्र है। लगता है हम समुद्र के पास हैं, दुश्मन हमें घेरे हैं, मित्रों का संयोग मिला है, प्यारे प्यारे लोग मिले हैं, कटु कटु लोग मिले हैं, ऐसा भासता है। वहां रहता कुछ नहीं है, केवल आभास रहता है। वहां भी स्थित नहीं रहती है। जब गाढ़ी नींद हो जाती है, सब भूल जाता है, तब स्वापीति सुसुप्ति, तब सुसुप्ति होती है। आत्मा मानो अपने स्वरूप को पा जाता है, ब्रह्म हो जाता है, गुरु हो जाता है, महान हो जाता है, तृप्त हो जाता है। कोई क्लेश नहीं। रोगी हो, ऋणी हो, विपत्तिग्रस्त हो, अपमानित हो, निंदित हो, लेकिन गाढ़ी नींद में कोई क्लेश नहीं है। ब्राह्मी स्थित, ऋषियों ने कहा सुसुप्ति ब्राह्मी स्थित है, लेकिन ये अवस्था जन्य है, बोध जन्य नहीं। अवस्था से उत्पन्न स्थित है। जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू। जागते जागते जो सुसुप्त है वो धन्य है। जागते जागते सुसुप्त है, सो अपीत है, अपने को प्राप्त है, अपने आप में मगन है, वो धन्य है। जागृत सुसुप्ति, जागते जागते सो जाना, भिन्न जगह भिन्न अर्थ होता है। निर्णय सार में श्री पूर्ण साहब ने कहा है जागृत सुसुप्त बंधन है, वो दूसरे ढंग का वहां प्रकरण है। वहां ब्रह्मवादियों के विषय में, ईश्वरवादियों के विषय में, सबके विषय में विचार रखा गया है। वो प्रसंग अलग है, ये प्रसंग अलग है। प्रसंग अलग होने से अर्थ अलग हो जाता है। तो जागते जागते जो सुसुप्त है, जागते जागते मानो संसार नहीं है, देखता है मानो नहीं देखता है, सुनता है नहीं सुनता है, सामने संसार की चीजें दिखाई देती है लेकिन कुछ नहीं है। सब समय वो पार है इससे। इस स्थिति में जो टिका है उसका बेड़ा पार है। ये रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा। जो हम मालटाल समझते हैं कौड़ी नहीं रहेगा, सब व्यर्थ। ये दिव्य स्थिति जिसके चित्त की होती है वो सदैव कृतार्थ आत्मा है। सुसुप्ति अवस्था कल्याणमय है, लेकिन वो कल्याण किस काम का? जब नींद खुली फिर दुख शुरू। जागते जागते जिसका कल्याण है, जागते जागते सोया है संसार के हर शोक से, उसका कल्याण है। बिन मानंदी ज्ञान न होए, यहां मानंदी का अर्थ है स्मरण। बिना स्मरण के ज्ञान नहीं होता है। ख्याल हुआ तो ज्ञान हुआ, और ज्ञान बिना नहीं चाल। जब ख्याल होगा तब आदमी कुछ करेगा, और करेगा तो फंसेगा। इसलिए ये सब मन का हाल, ये सब मन का हाल है, मन का चक्कर है। जहां मन अमन हो गया, शीतल हो गया। लेकिन तो जब तक शरीर है कुछ करना पड़ेगा। ये करना बुरा नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए काम करो, हल चलाओ, दुकान पर काम करो, कला का काम करो, जो कुछ काम करो, पेट धंधा का, ठीक है। दवाई समझ के सब करो, विवेक से करो, जागते रहो। भोजन बनाओ, खिलाओ, खाओ, जगह साफ करो, सेवा का काम करो। ये सब दवाई है, ये सब शरीर की रक्षा के लिए के उपयोग है। इसकी जरूरत है। राग पूर्वक कुछ न करो। यहां पैर पसार के मत सो, यहां रहने की जगह नहीं है, चला चले की जगह है। ये सदैव ध्यान रखो, तो फिर बंधन से मुक्त। साहब कहते ये सब मन का हाल। बिन मानंदी क्रिया ज्ञान न होए, ज्ञान बिना नहीं चाल। और बिना क्रिया के तन नहीं धारे, यह सब मन का हाल है। यह मन का हाल है। देह की यात्रा मन का हाल है।
मन ही को जिसने मिटा दिया उसका संसार चक्र शांत हो गया। पंच विषय की सुख मानंदी तेमें जीव बेहाल, यह बिन नारी पुरुष नहीं कोई समझ तजो यही काल। पंच विषय की सुख मानंदी, पांचों विषयों में सुख मानना, तेमें जीव बेहाल, इसी में जीव बेहाल है। हाल कहते हैं दशा को, बे उपसर्ग है, बेहाल जिसका हाल खराब हो, दुर्दशा। पांचों विषयों में सुख मान करके जीव दुर्दशा ग्रस्त है। सुख माने दीन हुए, जहां सुख माने दीन हुए, जहां आपको पदार्थों का मूल्य दिखाई दिया, अपना मूल्य खत्म। जब सबका मूल्य कुछ नहीं रहा तब अपना मूल्य लगता है। जब अपना मूल्य समझ में आया तो सब फीका हो गया। जब अपने स्वरूप स्थित के शिखर पर पहुंच गया, सब बौने हो जाते हैं, सब कूड़ा कचड़ा। पंच विषय में सुख मान करके जीव बेहाल है। यह बिन नारी पुरुष नहीं कोई, नारी पुरुष दोनों की दशा है ये। नपुंसक भी उसी में समझ लो। नारी पुरुष नपुंसक सब पांचों विषयों के राग से पीड़ित हैं, मोह से पीड़ित हैं। समझ तजो यह काल, इसको काल समझ करके त्याग दो। हमारे मन कस न चले गुरैन। ये सब पंक्तियां साध से नहीं बनाई गई हैं, कहीं नकल करके नहीं बनाई गई हैं। ये सब हृदय के विचार रिस रिस करके आए हैं, जीवन में आचरण होकर के आए हैं। विशाल देव एक ऐसे संत थे जिनकी कथनी करनी एक थी। ये सब मन की चाल है। ये मन एक काल है, बाहर सुख मानना काल है। सामान्य व्यक्ति समझे क्या बकवास करते हैं। भैंसमुड़ी में था, एक 22 वर्ष का सुंदर जवान सर्विस में आया था, तो वहां पर वो टिका था। भरदा में वो टिका था, भैंसमुड़ी में वो सुनने जाता था। भरदा में आया तो बैठता था, अच्छा लड़का था। लेकिन मैं वैराग की बात कहूं तो मुझसे नहीं कहे, दूसरे से कहे। गुरुजी कहते हैं सब काल, सब दुख समझ में नहीं आया। सुख ही सुख तो चारों तरफ दिखाई देता है। ये गुरुजी दुख दुख क्यों कहते हैं? ये घटना होगी कोई 57 की, 1957। वैराग संजीवनी की पंक्तियां बन चुकी थी, कुछ कुछ बनती भी रही। मैं था यहां शीलवती के दर्रा के उत्तर तरफ गांव, अनिल का गांव। प्रवचन करके निकला घूमने सड़क पर, वो व्यक्ति मिला। तो सर्विस समाप्त हो गई होगी या समाप्त पर होगी। बहुत तगड़ा, बेढंगा। वो सुंदर जवान कहाँ रहा, चला दे पता नहीं कहाँ गया। मोटरसाइकिल से जा रहा था, उतरा, हम क्या पहचानते उसको। गया, आगे निकल गया, फिर रुका वहीं, मेरे पास आया, पैर पकड़ा, कहे महाराज मैं वही हूं, भरदा में रहता था, आपकी बात सुनता था, कई बार आपका प्रवचन दूर से सुना हूं, लेकिन इतने दिनों के बाद आज सामने आया हूं। बहुत गदगद था और कहता था जो आप कहते थे वो सब सच था। अब उसको पता लग रहा है जब कुल खो चुका है और दुनिया में भाए भाए करके पीड़ित है, तब उसको पता लगा कि सब सच। महाराज आप जो कहते थे उस समय सब सच था। अविद्या का पर्दा ऐसा है। श्री विशाल साहब ने कहा, जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात।
जगत को दुख स्वरूप समझना बहुत कठिन बात है और सब बात सहज है। तैराक लोग बहुत देर तक तैरते हैं, खड़े खड़े रहते हैं 12-12 बरस तक। साइकिल चलाने वाले साइकिल चलाते रहते हैं सप्ताह भर, अब उसी पर वो बने रहते हैं, न मालूम क्या क्या काम करते हैं। नख बढ़ाने वाले 1-1 फीट नख बढ़ा लेते हैं, और कोई पर्वत पर चढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन दुनिया दुख से भरी है, ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विषयासक्ति प्रबल है। घोर अविद्या में सब जीव डूबे हैं और इसीलिए दुखी हैं। जिसको दुख समझ में आ जाता है वो दुख से मुक्त हो जाता है, यही अद्भुत है। जो दुख समझा वो दुख से मुक्त हुआ। लाओ त्से ने भी कहा है कि जो दुखी हैं वे दुखी नहीं होते हैं। पहली में वचन उनके भी हैं। अब तो कुछ दिन में पुस्तक आ जाएगी। यहां आने की संभावना नहीं थी, इसलिए हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया। मारधारी करता जल्दी करो कोई मतलब न होता, इसलिए शांत रहा। स्वाभाविक ढंग से अब वहां छप गई है और 10 दिन में जल्द में आ जाएगा। उनकी वाणी भी मानो कबीर वाणी है। कितना अद्भुत है। 2500 वर्ष पूर्व हुए थे चीन में, लेकिन कबीर वाणी से एकदम मेल खाती है। उन्होंने कहा है, और लंबा पद है, अंत में कहता हूं कि जो दुखी है वो दुखी नहीं होता है। संत दुखी होते हैं, इसलिए दुखी नहीं होते हैं। संत दुखी है विषय वासना से, इसलिए अनासक्त हो गए, इसलिए वो दुखी नहीं है। दुख देखना, संसार दुख से भरा है। बुद्ध को दिखाई दिया संसार दुख से भरा है, तो बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ नाम था। जब उनको दिखाई दिया संसार दुख है, तो बुद्ध हो गए। तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, कबीर साहब ने कहा। इसलिए साहब कहते समझ तजो यही काल है। विषयासक्ति, उसमें सुख का भ्रम काल के समान है, छोड़ो। निज स्वरूप के ज्ञान बिना यह जड़ चेतन नहीं जान, विपरीत समझते कारण होए और को ठान। निज स्वरूप के ज्ञान बिना जड़ चेतन की समझ नहीं होती है। जड़ चेतन की समझ न होने से कितने ज्ञानी भी भटक रहे हैं। बड़े बड़े भगवान के भक्त पानी नहीं बरस रहा है तो प्रार्थना कर रहे हैं। उनको ये सूझ नहीं है कि पानी कोई भगवान नहीं बरसाता है। पानी तो जड़ प्रकृति से बरसता है। जड़ प्रकृति को कोई ज्ञान नहीं है। उसकी योग्यता होगी पानी बरसेगा, नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा। इतनी अकल बड़े बड़े भगवान के भक्तों को नहीं है। बड़े बड़े शास्त्री वेदाचारी को नहीं है। बड़े बड़े कुरान पाठी बाइबल पाठी को नहीं है। कैसा संसार है। जड़ चेतन का निर्णय पारक सिद्धांत देता है। ये इसकी अद्भुत ज्ञान क्षमता है और यहां पर कोई भ्रांति नहीं रहती है। पूरे संसार में देख लो, पारक सिद्धांत जैसा साफ निर्णय कहीं नहीं। आंशिक निर्णय साफ है सब में, सब मतों में आंशिक निर्णय साफ है, आंशिक अच्छाइयां हैं, लेकिन पूरा निर्णय निर्भ्रांत दृष्टि निर्भय, ये तो कबीर की देन है। चीज तो सब समय रही। यास्क मुनि ने निरुक्त में भी वेद के मंत्रों को उठाया है, अवर्थ किया है और कहा है ये अर्थ पौराणिकों का है, ये अर्थ वैयाकरणों का है, ये अर्थ ऐतिहासिकों का है और ये अर्थ कर्मकांडियों का है और ये अर्थ आत्मवादियों का है। आत्मवादियों का जो अर्थ किया है वो बिल्कुल हम लोग सरीका है। आत्मवादी सदैव रहे, विवेकवान सब समय रहे हैं, लेकिन जंजाल में सब छिपता रहा है। कबीर साहब ने झकझोर दिया। इतना झकझोर करके कहने वाला विश्व में कोई नहीं हुआ है और उससे पारक सिद्धांत साफ सुथरा सामने आ गया, जिसमें जड़ चेतन के निर्णय का विकास हुआ। निस्वरूप के ज्ञान बिना जड़ चेतन का
परिचय नहीं होता है। विपरीत समझते ही कारण होए और ही और को ठान, इसी कारण से विपरीत समझ होती है। और को और ही ठान लेता है, कुछ को कुछ मान लेता है, देह को आत्मा मान लेता है। कहें कबीर जो समझे धारे पावे अविचल ठौर। श्री विशाल साहब कहते हैं मैं तो अज्ञानी था, ये तो कबीर साहब ने मुझे बताया। कहें कबीर जो समझे धारे, कबीर साहब ने कहा जो इसको समझेगा अवाचरण करेगा वो अविचल ठौर पाएगा। जिसे संसार में कहीं सुख नहीं दिखता उसका मन स्थिर हो जाता है। सुख कहीं है ही नहीं तो कहां चला मैं, अपने आप में स्थिर हो गया, अपने आप में स्थिर हो गया, फिर सुख का सागर हो गया, अविचल ठौर मिल गया, चंचलता समाप्त। दुख सुख झगड़ा दुर्मित नासे मिटे कामना दौर। दुख और सुख का झगड़ा वहां खत्म। सदगुरु ने कहा है दुख सुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। दुनिया के दुख और सुख से परे परम पद है जो निर्वात है। निर्वात, निर्वात हवा से रहित, वहां संकल्पों की हवा नहीं है। निसंकल्प निर्विकल्प अवस्था, शुद्ध शांत अवस्था। वहां दुख सुख का झगड़ा नहीं है, दुर्बुद्धि नहीं है, कामना की दौड़ नहीं है, कुछ पाना नहीं है, क्योंकि संसार नंगा है, दुनिया नंगी, खाकदान। फकीरों ने कहा, सूफी संतों ने, इस्लामिक सूफी संतों ने कहा संसार खाकदान है, धूल का पात्र है, कूड़ा कचरा है, कहां बन जाएगा। हमारे गुरु आए हैं आजू घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आजू घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। भयो मनोरथ पूर्ण सबही, भयो मनोरथ पूर्ण सब है। जब गुरु आए के चरण धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। दरस पाए मन हर्ष भये हैं, दरस पाए मन हर्ष भये हैं। सुफल जन्म सिर चरण परे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। करियासन गुरु चरण पखारे, करियासन गुरु चरण पखारे। सोई चरणामृत मुख ही धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। करत वंदना पूजन गुरु की, करत वंदना पूजन गुरु की। सर्व सदय मन भेंट धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। यही उत्साह भूल सब जग को, यही उत्साह भूल सब जग को। मुक्त रहे नहीं देह धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज
आज घरे। हमारे गुरु आज घर पर आए हैं। संत महात्माओं के दर्शन से मन प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन जब संतों में आ जाते हैं और अपना भी संत हो जाते हैं, तब कितने लोगों की संतों के प्रति श्रद्धा घट जाती है, क्योंकि स्वयं संत हो गए हैं, क्योंकि वेश मिल गया है। वेश संत होना है, ये भ्रम पैदा हो जाता है। वेशधारियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जो जितने ऊंचा पद है वहां से उतने फिसलन है। सामान्य गृहस्थ हैं, उनमें अच्छे संस्कार हैं, संतों के लिए आकर्षण होता है। कितने भक्त हैं, भक्त हो गए, बहुत कुछ समझ बूझ लिए तो ठंडे हो गए। अब वो संतों में दोष देखते हैं, क्या पाएंगे? सब नहीं, कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। बहुत से भक्त हैं, जितना दिन बीतता है उनकी भक्ति और प्रगाढ़ होती है, उनकी भावना उतनी प्रगाढ़ होती है। इंदल गोटिया जब मिले एकदम हक करके मिले, जब छुटने लगे वो संभाल नहीं पाए, बिना रोए रो डाले। बूढ़े थे, जर्जर थे, तब की दशा थी। जब वे अस्वस्थ हुए, गुरुदेव के साथ में पलारी में था, संदेश गया मेरे लिए। गुरुजी ने कहा जाओ, चले जाओ। मैं आया अकेले, 2-3 दिन रहा। कृपाल गोटे यहां रहता था और उनके यहां पहुंचता रहता था। जब थोड़ी सी तकलीफ हो तुरंत बुलावें, तुरंत पहुंचो, तुरंत नारियल रुपया रख के बंदगी के लेटे लेटे हम अपना पैर हमारे सीने पर रख दीजिए, मैं संकोच करूं, कभी कभी रखना पड़े। फिर चला गया। धीरे धीरे भ्रमण करते हुए सिवनी में आना हुआ, तब फिर संदेश दिए तो गुरुजी ने कहा अब सिवनी से चिवरी ही चलना है, तुम जाओ वहीं। मैं आया, फिर इंदल कृपाल गोटिया के ऊपर छत पर टिक गया, ऊपर कमरे में, और वहीं से जाता रहा। हम लोगों के सामने उनका शरीर छुटा। जब से संपर्क हुआ देखा, 54 में गुरुजी के साथ आया देखा, तब से अंत तक ऐसे जीवन भर रहे। बड़े भक्त यहाँ के राजा माने जाते थे भक्तों में, बड़े बड़े पंचायत में जाते थे। वैसे उनका शरीर भी दिव्य, बड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, गोरे गोरे, और ऐसे दहाड़ने वाले निर्भय, किसी को डरते नहीं थे। संतों के सामने बच्चे हो जाते थे। शुरू में मिले हाहक करके, और छुटे तब बिना रोए नहीं रह पाए। मैं समझाऊं, आप दृढ़ता धारण कीजिए, लेकिन रुक ही नहीं पाए। तो भक्त जो समझदार हैं, ये मतलब नहीं कि रोना चाहिए, वो तो उनका स्वभाव था, भाव था, भावुकता थी। न रोए, रोने की कोई जरूरत नहीं, भाव रहे। ऐसे सब साधु ऐसे नहीं कि उनकी भक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन ज्यादा लोगों की भक्ति ठंडी हो जाती है। हम भी गुरु हैं, हम भी संत हैं, और जो अपने माना संत है वो महासंत है। संत कहीं अपने संत मानते हैं। ये कपड़ा संत बनाएगा? कपड़ा संत नहीं बनाएगा। कपड़ा तो गुरु कृपा से मिल गया है। अपनी स्थिति को देखो, मन को देखो, मन कैसा है, कितना है। जैसे उत्साह पहले था वैसे उत्साह बना रहे। हमारे गुरु आए हैं आज घरे। भयो मनोरथ पूर्ण सबही जब गुरु आए के चरण धरे। गुरुदेव जब आए, हमारे घर पर चरण रखे, सारा मनोरथ पूरा हो गया। दुनिया का मनोरथ कभी पूरा होने वाला नहीं है। नाना कल्पनाएं, नाना वासनाएं, वो कब पूरी होने वाली है? गुरु की कृपा से जब बोध मिलता है तब मनोरथ पूरा होता है। गुरु का उपदेश मिला, और गुरुदेव जो निष्काम है, निर्माण है, आत्मलीन है, स्वरूपस्थ है, ऐसे गुरु के तो दर्शन करते ही मन निर्मल हो गया। जब समझ पावे, ऐसे होने वाले भी कम हैं और ऐसे समझने वाले भी कम हैं। लेकिन ये भी समझ लो कि और जो संत हैं इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं, वे भी लगे हैं। मोटे दोषों को उन्होंने छोड़ दिया है, सूक्ष्म दोषों को छोड़ रहे हैं, वे भी पूज्य हैं। साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर।
शब्द विवेकी पारखी ते माते के मोर। जो परम स्थित में है वो सिर मुकुट है, लेकिन और जो साधु हैं वे भी पूज्य हैं। साधु वेश पूज्य। हम यही आशा करते हैं कि उनसे हमें प्रकाश की किरणें मिलेंगी। इसलिए साधक को, भक्त को, सबको संत साधु मात्र के प्रति अनुराग रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए पहुंचे हुए नहीं है। हमारे ख्याल से सब पहुंचे हुए, हम ही नहीं पहुंचे हुए, हम पहुंचे। अगर अपना भी पहुंच गया तो कृतार्थ है, लेकिन उसके उद्घाटन की जरूरत नहीं है। अपने आप को हम जानते हैं कृतार्थ हैं, तो किसी से दस्तखत करवाने की आवश्यकता है। चाहे दूर के लोग हों, चाहे पास के लोग हों। हमें कोई क्या समझते हैं, कोई मूल्य नहीं है। हम क्या अपने को समझते हैं। अब अगर अपने को हम समझते हैं ठीक से और अपनी दशा में हैं, तो किसी से हस्ताक्षर नहीं करवाना है। दरस पाए मन हरस भये हैं, सुफल जन्म सिर चरण धरे। गुरु के दर्शन पाकर के मन हर्षित हो गए, जन्म सफल हो गया और उनके चरणों की रज सिर पर रख लिया। करी आसन गुरु चरण पखारे। गुरु जी के लिए आसन बिछा दिया गया, उनके चरण धोए और चरणामृत पान किया। ये सब सहज भक्ति का स्वरूप है। देवियों को पैर धोने और छूने के लिए मनाही कर दी गई है। एक देवी मिली तो मैंने बताया कि पुरुष केवल धो सकते हैं, स्त्रियां नहीं। तो उसने विनोद में कहा, ये पक्षपात। वो बहुत समझदार है और बहुत अच्छा महसूस की, लेकिन हमारा विनोद किया उसने, हमारा मजाक उड़ाया, ये पक्षपात। फिर अपने पति से कहा, तुम पैर धो। और उसने बहुत अच्छा माना, आपका कानून बहुत बढ़िया है। पैर छू लेने से, धो लेने से खाली उद्धार नहीं हो। तो दूर से आए हैं तो पैर धो देना चाहिए। तो पैर धोने की रस्म, आज तो गाड़ी से आए उतरे, पैर में धूल लगी ही नहीं है, तो धोने की क्या जरूरत है। और धोने वाले रस्मी, अब पैर जितना धोते हैं, धोते होते कुछ नहीं है, खाली रस्म अदा करते हैं। पैर धोते हैं तो अंगूठा तक नहीं धोते। अंगूठा तो करीब करीब कोई नहीं धोता है, बस पैर धोए, अंगूठा वैसे रहेगा जिससे वो चरणों तक लेना चाहते हैं। तो हम स्वयं उसको धो लेते हैं। तो पैर धोना तो एक केवल रस्मी भर है और कुछ है नहीं। श्री विशाल साहब के साथ बाहर से घूम करके जब आया तो खाट पर बैठे तो पैर धोने में चला, तो कह रहा है लियो, दूसरे के हाथ से साफ नहीं होता। तो साहब अपने हाथ से धो लिए। तो एक रस्म है, पैर छूना भी एक रस्म है, रस्म अच्छा है। लेकिन देवियों के लिए जो मनाही है उसमें वह गलत न माने। जो समझदार है वो समझती। जिसका मैंने उदाहरण दिया उसने हमारे ऊपर व्यंग किया, हमारा मजाक उड़ाया, ये पक्षपात, लेकिन हाँ हृदय से गदगद थी और अच्छा माना कि ठीक है आपका कानून, परहेजगारी की बड़ी जरूरत है। और ये मुझे खुशी है कि ब्रह्मचारियों का समाज बढ़ रहा है, यहां भी, अन्य क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। और ये जाती हैं, जगह जगह इनके कार्यक्रम होते हैं और इनसे लोगों का हित होता है। और खग जाने खगही कर भाषा मानस में जो आया है उदाहरण बहुत बढ़िया है। देवियां देवियों में जाकर के उनका सुधार ज्यादा कर सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत शुभ है, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना है कि अगर परहेजगारी कड़ा नहीं रही और नियम कड़े नहीं रहे तो ये पतन का कारण हो जाएगा। साधु भी बढ़ रहे हैं, साधुनी भी बढ़ रही हैं। अगर उनमें अभेद बर्ताव बढ़ा और उनमें घुलना मिलना बढ़ा तो जो पतन होगा सारा प्रचार समाप्त कर देगा। ये बकबकाने से प्रचार नहीं होता है, पवित्र आचरण से प्रचार होता है। फिर बोलना भी ठीक है। इसलिए परहेजगारी की बड़ी आवश्यकता है। जब ये आवश्यकताएं महसूस हुई तभी सब मैंने नियम दिया। जब आश्रम बने तो मैंने कड़ा नियम दिया कि मैं आश्रम में बिल्कुल नहीं रह सकता। यहां पुटियाडीह में तो गांव ही है, दूसरे घर में रहा। धर्मपुरी में गुजरात में बना, वहां आसपास कुछ नहीं, आधा किलोमीटर दूर चारों तरफ कुछ नहीं, सुनसान।
तो हमारे लिए प्रोग्राम रखा गया कि उसमें रहा जाए। और उसके ब्रह्मचारी के भाई धनी आदमी है, 50 लाख में खड़ा कर दिया सुंदर भवन, राजभवन की तरह 3.5 एकड़ मैदान में। और बहुत गुमान था कि रहेंगे गुरुजी। मैंने इलाहाबाद में बता दिया मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा, गांव में रहूंगा, कष्ट होगा लोगों को। हम बनेगा कोई चिंता नहीं है, सत्य हो कष्ट किसी को मुझे कोई परवाह नहीं है। तो यहां तक हमारे भक्त ने कहा, जो खास थे बनाने वाले, कि साहब हमें कष्ट क्यों देते हैं, आखिर गृहस्थों यहां जाते हैं रहते हैं। मैंने कहा वो समझते नहीं है, फिर समझेंगे। मैं इसकी परवाह बिल्कुल नहीं कर सकता। गांव में रहा, वो समझे, बहुत समझदार है। लेकिन समझदार का मन भी हर विषय में हर जगह नहीं पहुंचता है। व्यवहार में विवेक जीवन मुक्त पुरुष भी हैं, किसी व्यवहार में उनका मन हो सकता है न पहुंचे, तो उनको राय देना बुरा नहीं है। अपनी दशा में तो सब समय रहेंगे, उसमें वो नहीं भूलेंगे। लेकिन व्यवहार की बात है, कहीं उनका विचार न पहुंचता हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। धीरे धीरे वे समझे और बहुत पक्का, बहुत समझदार हैं। एक बार की बात हुई, जहां गांव में मैं रहता था वहां उत्सव उसी समय था। तो कहे साहब वहां आने जाने लायक रहेगा नहीं। तो मैंने कहा आगे से नहीं रहेगा, हम पिछवाड़े से चले जाएंगे। कहे साहब वहां भीड़ रहेगी। हम कहे भीड़ रहेंगे तो हमारे लिए टेंट कर दो। कहे अप्रैल का महीना रहेगा। हम कहे हम सह लेंगे गर्मी, लेकिन आश्रम में नहीं रहेंगे। तो अंत में वैसे हुआ, उस गांव में रहा और पिछवाड़े से आ जाता था। पिछवाड़े से गंदगी रहती थी लेकिन आ जाता था, उधर नहीं जाता था। फिर अलग बन गया, अलग जो उससे हट करके तो वहां रहते हैं। तो इसलिए जो मैंने नियम दिया, और मेरे कितने ही नियम लोगों को रूखे लग सकते हैं, अनसुहाते लग सकते हैं, लेकिन इसकी परवाह मुझे बिल्कुल नहीं है। सब रूठ जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसी से हमारा और जो रूठने वाले उनका भी कल्याण होगा। इसलिए अत्यंत परहेजगारी की आवश्यकता है। कभी भी एक जगह ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी न रहें, साधु और साधुनी एक जगह न रहें, एक साथ भ्रमण न करें। मिलना जुलना भी कभी कहीं मिलजुल लिए बस, ये नहीं यहां हम चल रहे हैं तो वहां चल रहे हैं, तो वहां चल रहे हैं तो वहां साधुनियां भी चलें, ऐसा नहीं। उनका अलग जमात, हमारा अलग जमात, दोनों जमात अलग, और कहीं कहीं मिल लिए बस बहुत हो गया। और अपने अपने में सशक्त रहें, यही दया है, यही करुणा है। मन अर्पण जलपान कराए, त्रिवार बंदगी हाथ धरे। मन जहां अर्पित हो गया सब कुछ अर्पित हो गया। फिर जलपान कराना तो सहज है। छत्तीसगढ़ में जलपान पाछे कराते हैं, वो आरती पहले करते हैं। कई बार पहुंचता हो कार्यक्रमों में, बस पहुंचा, कई सौ लोग इकट्ठे हैं, गर्मी महीना है, ओ वंदना और आरती, कोई पूछता नहीं कि प्यासे हो कि नहीं। खूब आरती वंदना हल्ला गुल्ला हो गया, छुट्टी मिली तब कहीं आसन पर गया, सब पानी पीने का अवसर मिलता है। और यही नहीं, कहीं भी है जहां उत्सव की बात है, वहां कोई पानी वानी नहीं देता है, बस पहले आरती वंदना हल्ला गुल्ला। त्रिवार बंदगी हाथ धरे, सब तो आप करते ही हैं। करत वंदना पूजन गुरु की, सर्वस दय मन भेंट धरे। गुरु की वंदना करते हैं, आरती करते हैं, और सर्वस दे करके मन ही को भेंट में दे दिए। अब ये ऐसे नहीं है कि भेंट में दे दे बस हो गया। एक भगत आते थे राजस्थान के हमारे पास, बूढ़े रहे, रिटायर्ड रहे, कहें साहब अब मैं साधुवे साहब से चाहता हूं। आए खड़े हुए, कहे साहब मैं समर्पित हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, चलो। दोबारा आए तो वर्षम रहे, तो कहें साहब अब मैं समर्पित हूं साहब। हमके बहुत बढ़िया है, चलो आसन पर। और समर्पित हैं तो मैं साधु वेश दे दूं। मेरे में दया माया नहीं है, इसलिए मैं साधु वेश देने में बड़ा कंजूस हूं। उदार संत बहुत हैं, उनसे जाकर के ले लो। तो कहने से कोई समर्पित होता है? गुरु के वचन को मानो, वैसे आचरण करो, वैसे रहनी में चलो, यही समर्पित होना है। कोई गुरु ये नहीं चाहता है लोग हमारे पीछे पीछे घूमें और हमें पानी दाना देते रहें, बस यही समर्पण है।
जहां रहें वहां गुरु न्याय से रहें, साधना से रहें, सशक्त रहें, भक्तों को शिक्षा दें और असंग रहें, निष्काम रहें, निर्माण रहें। यही उत्साह भूल सब जग को मुक्त रहे, नहीं देह धरे। इस उत्साह में सारे जगत को भूल जाए, मुक्त हो जाए, फिर देह न धरे। श्री विशाल साहब के वंदना पदों में पूरा ज्ञान वैराग्य सब कुछ है, एक एक पंक्ति में। और सभी संतों के जहां स्वरूप ज्ञान परक विषय होता है, सब जगह ही से रहता है, मुक्त रहे नहीं देह धरे। आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। सतपथ प्रेम नेम और साहस जीव दया और गहना, सतपथ प्रेम नेम और साहस जीव दया और गहना। संत सेव गुरु भक्ति सिखाए, विषय विराग परखि मन रहना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। धर्म ज्ञान सतदान दृढ़ाए, तन मन इंद्री कसना, धर्म ज्ञान सतदान दृढ़ाए, तन मन इंद्री कसना। वीर भाव दय सुमग चलाए, कुमग कुचाल विषय सुख तजना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। सुसंकुशं के परिचय दय हानि लाभते बरना, सुसंकुशं के परिचय दय हानि लाभते बरना। सब स्वतंत्र स्वरूप चिन्हावे, तजी उन्माद सजग सोई लहना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। मन भव जगत को भाग्य दुराशा, दुख स्वरूप को टरना, मन भव जगत को भाग्य दुराशा, दुख स्वरूप को टरना। गुरु की कृपा चल पद पाए, शोक मोह संशय भ्रम हरना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। गुरुदेव आए और हमारा सौभाग्य खुल गया। सतपथ प्रेम नेम और साहस जीव दया और गहना। गुरु के मार्ग में चलने से हम सतपथ में चलने लगे, झूठे पथ को छोड़ दिए और प्रेम, गुरु संतों में प्रेम, प्राणी मात्र में करुणा प्रेम, नेम नियम से चलने लगे। नियम का मतलब है जिस काम को जिस समय करो उस काम को उस समय करते रहो, नियम से चलो, नियम से अच्छा रहता है। और साहस, कल्याण मार्ग में साहस दिया। जीव दया और गहना, जीव मात्र पर दया ग्रहण करो। संत सेव गुरु भक्ति सिखाए। गुरु ने बताया कि संतों की सेवा करो, गुरु की भक्ति करो। विषय विराग परख में रहना, विषयों से वैराग करो। सब गृहस्थ विरक्त सब विषयों से वैराग करो। जहां जो रहो, ये तो अनेक बार कहा जाता है, सब तो विरक्त नहीं हो सकते। तो गृहस्थी में गए तो क्या उसी में डूब मरना है? वहां जय गए, समझ गए, तो वहां भी वैराग से रहो, अनासक्ति से रहो, जल में कमल के समान रहो। अपने मन को संभाल करके रहो। परख मन रहना, अपने मन को परख करके मन को शांत करते रहना। धर्म ज्ञान सतदान दृढ़ाए, धर्म करना सिखाए, शुभाचार से चलना, स्वरूप ज्ञान बताए और सतपथ बताए कि सदैव सत बोलो, दान करो, अपने तन मन धन से जो बन सके दूसरे की सेवा करो। और तन मन इंद्री कसना, अपने तन मन इंद्रियों को कस के रखो तो सुखी रहोगे। जो कल शाम को ज्यादा भोजन कर लिए होंगे, आज वो सुबह सुखी नहीं रहे होंगे।
और जो सावधान रहे होंगे, लालच नहीं किए होंगे, कम खाए होंगे, आज सुबह ध्यान में वो खूब खुश रहे होंगे। सब अनुभव कर सकते हैं। जो अपने तन मन इंद्रियों को कसता है वो सुखी रहता है, और जो अपने को नहीं कसता है, ढील ढाल है, वो दुखी रहता है। वीर भाव दे सुमग चलाए कुमग कुचाल विषय सुख तजना। वीर भाव उन्होंने दिया, तुम वीर हो, क्यों कायर बनते हो? कौन सी आसक्ति नहीं छोड़ सकते हो? सारी आसक्ति भ्रांति मात्र है। सुमग सदगुरु ने सुमग में चलाया, कुमक कुचाल विषय सुख तजना। उन्होंने कहा कुमार्ग छोड़ दो, कुचाल छोड़ दो, विषयों में सुख की कल्पना छोड़ दो। सुसंग कुसंग की परिचय दे के हां लाभते ही बरना। सुसंग और कुसंग का उन्होंने परिचय दिया। जिस व्यक्ति वस्तु परिस्थित जगह से मन विकारी हो कुसंग है, जिस व्यक्ति वस्तु परिस्थित से मन में अच्छे विचार आए वो सुसंग है। और इनके हानि लाभ को वर्णन किया, बताया। सुसंग करोगे चित्त सात्विक होगा, कुसंग करोगे कुबुद्धि बढ़ेगी। पर स्त्री की चर्चा जहां होती है, युवक बैठेगा, धीरे धीरे वो कुमार्गी हो जाएगा। पर धन की चर्चा होती बैठेगा तो चोरी बेईमानी के लिए मन चलेगा। त्याग वैराग संपन्न संत भक्त के पास बैठोगे, उनके विचार सुनोगे तो मन निर्मल होगा। स्वबस स्वतंत्र स्वरूप चिन्हावें तज उन्माद सजग सोई लाना। अपना स्वरूप स्वतंत्र है, स्वबस है, अपने आप है, उसका वो परिचय देते हैं। सारा उन्माद छोड़ करके स्वरूप स्थित का काम करो, गुरु कहते हैं। उन्माद, अहंकार, घमंड, भ्रम छोड़ दो, मन को संयत करो, एकाग्र करो, अंतर्मुख हो। मन भव जगत को भाग्य दुराशा दुख स्वरूप को टरना। मन भव, मन से उत्पन्न, भव नाम उत्पन्न, मन से उत्पन्न जो विकार हैं उनको त्यागो। जगत, मन भव जगत, मन भव मन से जो उत्पन्न होता है वो जगत है, प्रपंच है, उसको त्यागो। कुभाग्य दुराशा, कुभाग्य दुराशा है, विषयों से सुख की आशा ही दुराशा है। दुख स्वरूप को टरना, ये सब दुख स्वरूप हैं, इनको अपने चित्त से हटाओ। गुरु की कृपा अचल पद पाए, शोक मोह संशय भ्रम हरना। गुरु की कृपा से अचल पद मिल गया, चित्त की चंचलता खत्म हो गई, अचल पद हो गया। चित्त की चंचलता क्यों है? क्योंकि बाहर आकर्षण है। बाहर आकर्षण क्यों है? क्योंकि भ्रांति है। जीव भ्रम में जीता है, जीवन भर भ्रम में जीता है। ज्ञान हो जाने पर भी भ्रम एक बार कटता नहीं, बहुत भ्रम कट जाने पर भ्रम शेष रहता है। बहुत बारीकी से देखना चाहिए। सारे भ्रमों को काट करके जो एकदम निर्भ्रम हो जाता है वो शोक मोह मुक्त हो जाता है। शोक मोह संशय भ्रम हरना। सदगुरु शोक मोह और संशय भ्रम के हरण करने वाले हैं। का मोह का शोका एक तमन पश्यति, ये वेद का मंत्र है। जब एकत्व का बोध हो गया, अपने अकेलेपन का बोध हो गया, और ये हो गया कि जैसे मैं तैसे सब, इसलिए सबके लिए करुणा प्रेम, और सबसे अनासक्त होकर के अपने असंग दशा में स्थित, फिर कामोह का शोक, वहां शोक मोह कहां होगा। इसलिए गुरुदेव आए, वे सौभाग्य करने वाले हैं। गुरुदर्शन, गुरु उपदेश हमारे लिए मंगलमय है। हम गुरु की शरण में लग करके अपना कल्याण करें।